हेलो स्टूडेंट्स, मैं नविता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 के चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.1। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। ये हमारे पास स्टूडेंट्स टेबल बना हुआ है। इस टेबल की जो लास्ट कॉलम है, हमें इस कॉलम को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, थोड़ी स्पेस चाहिए सॉल्व करने के लिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका ऐसे एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, क्लास 7 का चैप्टर 4 है, सिंपल इक्वेशंस, एक्सरसाइज है 4.1। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक सेंटर में एक कॉलम एक्स्ट्रा बना लिया। आप भी ऐसे रजिस्टर्स पे काम करते हैं, ऐसे एक एक्स्ट्रा कॉलम बना लीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन करना कैसे, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है x + 3 = 0 और हमें x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3। इसमें आपको करना क्या है कि x की जितनी वैल्यू दी हुई होगी उस वैल्यू को x की जगह पे यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू 3 दी हुई है, तो इस इक्वेशन में यहाँ पे x + 3 है ना, x की जगह पे 3 पुट करना है। तो 3 + 3 करेंगे स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा, 6 आ गया। यहाँ पे आ गया 6, बट यहाँ पे हमें आंसर क्या दिया हुआ है, 0 0 6 0 6, दोनों सेम नहीं आए। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, नो, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या लिखना था, से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, येस और नो, कि इक्वेशन सेटिस्फाई करती है या नहीं करती, वो हमें बताना था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या है, x + 3 और x की वैल्यू दी हुई है 0। मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 + 3, तो क्या आ गया, 3 आ गया। बट हमें यहाँ पे आंसर 0 दिया हुआ है, तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, नो। नेक्स्ट में हमें x की वैल्यू दी हुई है -3, तो यहाँ पे पुट करेंगे -3 + 3। अभी देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 - 3 = 0 और इज इक्वल टू में भी 0 दिया हुआ है, सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, येस। नेक्स्ट में देखिए x की वैल्यू दी हुई है 7 और यहाँ पे है x - 7, तो 7 - 7 करेंगे 0 बनेगा, बट हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1, सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो। नेक्स्ट x, सभी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, x की वैल्यूज बस हमें यहाँ पे पुट करनी है और फिर उन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए अभी 8 - 7 1 आ गया, सेटिस्फाई कर गया, तो ये क्या आएगा, येस। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। यहाँ पे देखिए जब ये नंबर ऐसे इकट्ठे होंगे, इसका मतलब क्या आता है, मल्टीप्लाई। तो 5 × 0 इज 0, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या आ गया, नो। आगे 5 × 5 25, सेम आ गया, तो ये क्या आएगा, येस। नेक्स्ट हमें x की वैल्यू क्या दी है, -5, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5 × -5, तो क्या आएगा ये, 5 × 5 25 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव आया, सेम नहीं आया, तो ये भी क्या हो गया, नो। नेक्स्ट देखिए अभी m आ गया, m की वैल्यू में -6 दिया है। जब ये ऐसे लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड, तो -6/3 करेंगे, 3 के टेबल पे 6 जाता है 2 पे, और लग गया ये -2 आया, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है, सेम नहीं आया, तो ये भी क्या हो गया, नो। 0/3, m की वैल्यू 0 पुट की, 0 आ रहा है, मैच नहीं हो रहा, ये भी क्या बन गया, नो। अभी m की वैल्यू हमें 6 दी हुई है, तो 6/3 करेंगे, 2 आ जाएगा, सेम आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, येस। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। यहाँ पे देखिए हमें ब्रैकेट में क्या दी हुई है, वैल्यूज दी हुई हैं। हमें ये बताना है कि ये वैल्यूज जो इक्वेशन दी हुई है उसका सोल्यूशन है या नहीं है। जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। ठीक है, बस ये ऊपर टेबल बना हुआ था, यहाँ पे उन्होंने सिंपल दे दिया, सिर्फ यही फ़र्क है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या मैं इसकी स्टेटमेंट स्टूडेंट्स पूरी नहीं उतारूंगी, हाफ स्टेटमेंट लिखूंगी इसकी मैं, चेक लिख के। आप अपनी नोटबुक में भी स्टेटमेंट्स ऐसे ही उतार सकते हैं, पूरी उतारने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी इसका जब हम पार्ट ए करते हैं, पार्ट ए क्या है, n + 5 = है 19 के, एंड n की वैल्यू की दी हुई है हमें, n = हमें दिया हुआ है 1 के। ठीक है, तो चलिए करते हैं पुट n = 1 इन, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो उसे लेफ्ट हैंड साइड में n की वैल्यू को 1 पुट करना है, तो 1 + 5 करेंगे हम, कितना आएगा, 6, बट हमें दिया कितना हुआ है, 19, सेम नहीं आया, 6 इज़ नॉट इक्वल टू 19, तो इसका आंसर क्या आ गया, नो। आगे देखिए इसका पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी क्या है, 7n + 5 = है 19 के, एंड हमें n की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है -2। ठीक है, तो 7, n की वैल्यू -2 + 5, ओके,
7 2 ज़ा 14, कितना बनेगा यहाँ पे -14 + 5, देन प्लस माइनस -14 - 5 इज़ -9। सेम नहीं आया, यहाँ पे 19 था, यहाँ पे -9 आया है, तो -9 इज़ नॉट इक्वल टू 19, तो इसका आंसर भी क्या आ गया? नो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट सी। पार्ट सी में क्या है? सेम इक्वेशन है, 7n + 5 इज़ इक्वल टू है 19 के, और n की वैल्यू हमें दी हुई है 2, तो n की वैल्यू 2 यहाँ पे देखिए पुट कर लेते हैं। 7 2 ज़ा 14, 14 + 5 इज़ 19, 19 इज़ इक्वल टू 19, सेम आ गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं इसके पार्ट डी पे। पार्ट डी क्या है इसका? 4p - 3 इज़ इक्वल टू है 13 के, और p की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 1, तो p की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हैं। देखिए 4 × 1 इज़ 4, एंड 4 - 3 कितना आ गया? 1। यहाँ पे दिया हुआ था 13, 1 जो है वो 13 के इक्वल नहीं है, इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? नो। नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट ई पे। पार्ट ई क्या है? 4p - 3 इज़ इक्वल टू 13 के, एंड p की वैल्यू हमें दी है -4, तो p की वैल्यू -4 यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, 4 4 ज़ा 16, -16 - 3, माइनस माइनस प्लस 16 + 3 इज़ 19, पर यहाँ पे दिया क्या है? 13, इक्वल नहीं आए, तो ये भी क्या हो गया? नो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पार्ट एफ। पार्ट एफ क्या है? 4p - 3 इज़ इक्वल टू है 13 के, एंड p की वैल्यू दी है हमें 0, तो p की वैल्यू चलिए 0 पुट करते हैं। जब p की वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, देखिए ये कर दिया 0 पुट, 4 × 0 इज़ 0, 0 - 3 करेंगे, कितना आया? -3, -3 इज़ नॉट इक्वल टू 13, तो ये भी क्या हो गया हमारा आंसर? नो। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी है वो कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो स्टूडेंट्स, इसका भी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, मैथ में देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। अभी स्टूडेंट्स, ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है कि वैल्यूज पुट कर करके हमें देखना है और लास्ट में बताना है कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, कि कौन सी वैल्यू पुट करके इसका आंसर जो है वो सेम आ जाएगा। ठीक है, इसकी भी स्टेटमेंट पूरी नहीं उतारेंगे हम, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। सॉल्व लिखा, ऐसे ब्लैंक्स डाली और लास्ट में लिख दिया मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट क्या है? 5p + 2 इज़ इक्वल टू 17। 5p + 2 इज़ इक्वल टू किसके है? 17 के। अभी स्टूडेंट्स, ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है कि हमें स्टार्ट कर देना है 1 से वैल्यूज़ पुट करना, यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, और वैल्यूज़ पुट कर करके देखना है कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले, पुट p इज़ इक्वल टू 0 इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में p की जगह पे क्या करना है? 0 पुट। ठीक है, अभी 5 0 ज़ा 0, एंड 0 + 2 इज़ 2, 2 आया, इज़ नॉट इक्वल टू 17, ये सेटिस्फाई नहीं की वैल्यू। आगे चलिए, अभी वैसे ही पुट करे जाएंगे, बस हम p को पुट करेंगे 1 इन लेफ्ट हैंड साइड, तब तक पुट करना है जब तक हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो हमें चाहिए वो मिल नहीं जाती। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 5 + 2 इज़ 7, 7 भी 17 के इक्वल नहीं आया, तो ये भी क्या हो गया? नो। आगे चलिए पुट करते हैं वैल्यू नेक्स्ट 2, पुट 2 इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे 2 पुट किया, 5 2 ज़ा 10, 10 + 2 इज़ 12, ये भी इक्वल नहीं आया, तो ये भी क्या हो गया? नो। ओके, उसके बाद पुट p इज़ इक्वल टू 3 इन लेफ्ट हैंड साइड। अभी 3 पुट करना है, तो जब हम p को 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 5 3 ज़ा 15, 15 + 2 इज़ 17। अभी 17 जो है वो 17 के इक्वल आ गया, मतलब कि हमें वैल्यू मिल गई। सो इसका मतलब p इज़ इक्वल टू 3 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि हमें जो इक्वेशन दी गई थी p इज़ इक्वल टू 3 क्या है? उसका सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सॉल्यूशन इसका बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। बिल्कुल ऐसे ही सेम इसी तरीके से हमें इसका पार्ट 2 भी करना है। वो क्या है? 3m - 14 इज़ इक्वल टू 4। उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यूज़ पुट करके वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करवाना है कि कौन सी वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करेगी। पहले क्या करते हैं? पुट करते हैं p इज़ इक्वल टू 0, तो ये देखिए 3 × 0 - 14, 0 तो हो गया, आंसर क्या बच गया? सिंपल -14, 4 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा।
आगे चलते हैं, पुट करते हैं 1, p इज इक्वल टू 1 इन लेफ्ट हैंड साइड, 3 इंटू 1 माइनस 14, ठीक है, 3 इंटू 1 इज 3 एंड 3 माइनस 14 करेंगे कितना आएगा 11, 14 बड़ा है इसलिए साइन आगे किसका आ गया माइनस का। वैल्यूज़ बहुत सारी आई थिंक इसमें हमें पुट करके देखने पड़ेगी, बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन मुझे नहीं लगता कि हमें मिलने वाला है। तो आगे चलो 2 पुट करते हैं, तो 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 14, 14 में से 6 माइनस करने हैं अभी हमें, ठीक है, तो 14 में से 6 माइनस करेंगे आएगा 8, बड़ा नंबर 14 है इसलिए आगे साइन किसका आ जाएगा माइनस का। चलिए उसके बाद 2 पुट कर लिया, पुट करेंगे हम 3, ऐसे ही बस पुट कर करके देखी जाएंगे जब तक हमें क्या है 4 आंसर नहीं मिल जाता, ठीक है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस में क्या है 14, तो क्या आएगा 9 माइनस 14, 14 में से जब हम 9 माइनस करेंगे 5 आएगा, बड़ा नंबर 14 है, साइन वही माइनस का चल रहा है आगे। ओके, अभी नेक्स्ट पुट क्या करना है हमें p को 4, काउंटिंग कंटिन्यू ही रखेंगे हम, क्योंकि ट्रायल मेथड का मतलब ही यही है कि हमें ट्राई कर करके देखना है कौन सी वैल्यू जो है इसे वो सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। अभी माइनस करेंगे, देखिए 2 आएगा क्योंकि 14 माइनस 12 इज़ 2 और बड़ा जो वर्ड है वैसे ही, ठीक है। उसके बाद 5 पुट करने वाले हैं हम, तो 3 इंटू 5 माइनस 14, तो क्या लिखेंगे इसको 15 माइनस 14 कितना आ गया अभी हमारे पास 1 भी इक्वल नहीं है 4 के, अभी तक 9 ही चल रहा है हमारा। चलिए आगे देखते हैं, शायद अब हो जाए। अब पुट करना है 6 इन लेफ्ट हैंड साइड, 3 इंटू 6 माइनस 14, तो 6 3 ज़ा 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, यही हमें चाहिए था, 4 ही था हमारी इक्वेशन में प्रूव करना था जो हमें। तो अभी ये पुट करके हमारा आंसर आ गया 4 इज इक्वल टू है 4 के, इसका मतलब ये क्या आ गया येस। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, सो p इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपके इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, बाकी के बचे क्वेश्चंस मैं आपके साथ अपनी अगली वीडियो में शेयर करूंगी। होप आपको ये समझ आ गए होंगे, पर अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।